जिस गद्दी में बैठा हूँ, जिस पद में बैठा हूँ, जिसने हमको गोद में खिलाया, जिसने हमको उंगली पकड़कर चलना सिखाया, जिसने हमको धनुष पकड़कर बाण चलाना सिखाया, और हम उसी धनुष से उनके हृदय को विदीर्ण कर दिया हमने, और उनका वध कर दिया। आज ये गद्दी मुझे चैन नहीं दे रही है, आज ये गद्दी मुझे सुख नहीं दे रही है। मैंने सबको मारकर, मैंने सबका वध करके इस गद्दी में आज मैं बैठा हूँ। आज इस बात से युधिष्ठिर जी महाराज दुखित हैं, परंतु श्याम सुंदर विचार किए। क्या विचार किया उन्होंने कि अगर मैं समझाऊंगा, अब ये तो मुझे छोटा भाई मानते हैं, और जब तक समझाने वाले के ऊपर गुरुत्व का भाव ना हो तो किसी को भी बात समझ में आने वाली नहीं है। तो श्याम सुंदर ने विचार किया कि अगर मैं इनको समझाता हूँ तो इनको बात समझ में आने वाली नहीं है। इसीलिए भीष्म पितामह के पास आज लेकर गए और कहा, युधिष्ठिर जी चलिए हम भीष्म पितामह जी के पास चलते हैं। और जब ही महाराज भीष्म पितामह जी के निकट गए, सन्निकट गए, और बड़ी ही सुंदर पुष्पताग्रा छंद में बड़ी ही सुंदर स्तुति की। भगवान श्याम सुंदर को आते देख सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवराम यावदितं हिनोम्यं प्रसन्नहासारुणलोचनो लसन् पदाम्बुजो ध्यानपतश्चतुर्भुजः पदाम्बुजो ध्यानपतश्चतुर्भुजः। भगवान को आते देख भीष्म पितामह जी ने दूर से ही नमन किया भगवान को, और भगवान जब सन्निकट आ गए भीष्म पितामह जी के तो अब कहा, और अनेक प्रकार से युधिष्ठिर जी महाराज के जो शोक उनको हुआ था उस शोक को दूर किया भीष्म पितामह जी ने। और जब शोक दूर हो गया तो अब श्याम सुंदर से पितामह भीष्म कहते हैं कि हे प्रसन्न हासा, अर्थात आप हे श्याम सुंदर, जब तक मैं अपने कलेवर का त्याग ना कर दूं तब तक आप ऐसे ही मुस्कुराते हुए मेरे सामने खड़े रहिए। अब श्याम सुंदर ने अपने हाथ को सर में पीटा और कहा, विचार करने लगे कि ये पितामह जी ने आज मुझे कैसी ड्यूटी दे दी। अब इनको तो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, ना जाने इनका मन कब होगा और ये अपने कलेवर को कब त्याग करेंगे, ये अपने कलेवर को कब त्याग करेंगे। और जैसे ही पितामह भीष्म ने श्याम सुंदर के विचारों को पढ़ा तो क्या कहते हैं, हे श्याम सुंदर, मैं आपको ज्यादा देर खड़े नहीं करवाऊंगा। और क्या कहने लगे, बड़ी सुंदर ही स्तुति करते हैं। इतिमति रूप कल्पिता वृतेष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभुम्नि। इतिमति रूप कल्पिता वृतेष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभुम्नि। इतिमति रूप कल्पिता वृतेष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभुम्नि। ससुख मुख गति कचे दुहर्तुं प्रकृतिं पेयुष त्रिभुवन कमलं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने। कपुरल कपुलाभृताब्जनाभं विजय सखे रतिरथ
गाते रहिए, परंतु मैं जाऊंगा, मैं अपने कलेवर का त्याग करूंगा। परंतु देखिए मेरी जो बेटी है वह बिन ब्याही ही रह जाएगी, तो मुझे बड़ी चिंता लगी रहेगी और मेरी सदगति नहीं होगी। अब श्याम सुंदर ने मुस्कुराते हुए कहा कि कौन सी बेटी है बाबा आपकी, और आप किस बेटी की बात कर रहे हैं कि आपकी बेटी के हाथ पीले हो जाएं? क्यों? क्योंकि आपके हाथ ही पीले ना गए बाबा, तो आपकी कौन सी बेटी है, किस बेटी के आप हाथ पीले करना चाहते हो? तो भीष्म पितामह जी मुस्कुरा दिए और क्या बोलते हैं, देखिए श्याम सुंदर, जिसके बच्चे नहीं होते, जिसके पुत्र नहीं होते और जिसकी बच्चियां नहीं होती, वो क्या करते हैं, गोद ले लेते हैं। और मैंने भी एक बेटी गोद ले ली है। और क्या, कौन सी बेटी गोद ली है? इतिमती, अर्थात मेरी जो मति है ना, वही मेरी बेटी है। और जब तक मैं इस बेटी के हाथ पीले ना कर दूं, तब तक मैं चैन से अपने कलेवर का त्याग नहीं कर पाऊंगा। अच्छा तो बाबा यह बताइए, ये जो आपकी बेटी है, आप कह रहे हैं, अब पितामह भीष्म जी ने कहा कि मैं तीनों लोगों में अपनी बेटी के लिए वर ढूंढ आया, पर कहीं मेरी बेटी के लायक, मेरी बेटी के योग्य वर नहीं मिला। इसलिए आज मैंने जब आपको देखा है, मैंने चयन कर लिया कि मेरी बेटी के वर आप ही बनेंगे। अच्छा बाबा, तो यह बताइए आप कि जो आपकी बेटी है मुझे पसंद करेगी? तो बाबा ने कहा, भीष्म पितामह ने कहा, क्यों नहीं, आपको तो तीनों लोग, आपको कौन नहीं प्रेम करता सरकार। आपने साक्षात वृष्टि वंश में प्रकट हुए आप, और सब जानते हैं कि आपने धर्म की स्थापना करने के लिए आप प्रकट हुए हैं। और आप कह रहे हैं कि मेरी बेटी आपको पसंद करती है कि नहीं? ऐसा कौन मानव है, ऐसा कौन जीव है, और ऐसा कौन है जो आपको पसंद ना करता हो? आपकी ये लटकीली चाल, ये आपकी अलकावली, हे नाथ, आप मेरी बेटी को स्वीकार कीजिए। जब मेरी बेटी आपकी बनेगी श्रीमती, और जब बनेंगे आप इसके पति, और आपके चरणों में करने लगेगी ये रति, तो मेरी हो जाएगी सदगति। इसलिए नाथ, आप इसे स्वीकार करें, हे श्याम सुंदर। और श्याम सुंदर के मुख को देखकर, जब वह मुस्कुरा रहे हैं, उनकी अलकावली को देखकर, उनकी सुंदर सी मुस्कुराहट को देखकर, आज भीष्म पितामह कहते हैं, नाथ अब देर ना करें और मेरी बेटी को, मेरी पुत्री को स्वीकार करें। आपकी सुंदरता का क्या ही कहना। आप जब उस समय रथ में, अर्जुन के रथ में बैठकर कुरुक्षेत्र में, जब आपका अर्जुन का रथ आता था ना, और उस रथ के घोड़े की लगाम आप पकड़ के रखते थे, और जब कुरुक्षेत्र में आते थे, और जब वह धूल दूसरित आपके अंग हो जाते थे, आहा, आपकी सुंदरता का क्या वर्णन करना। और उसी सुंदरता में, हे नाथ, अब यहाँ पर देखिए कि भीष्म पितामह क्या कह रहे हैं कि भगवान धूल में, उनके अंग अंगों में धूल लगी हुई है, और भीष्म पितामह कह रहे हैं कि आपके अंगों में धूल लगी रहती थी, परंतु हे श्याम सुंदर, आपकी वह छवि का मैं वर्णन ही क्या करूं। आपके वह केस, आपकी सुंदर वह अलकावली, आपके नेत्र कमल, आपके नेत्र कटाक्ष मेरे हृदय को विदीर्ण कर देते थे। ये आपके नेत्र कटार जैसे मेरे हृदय को सरकार विदीर्ण कर देते थे। हे नाथ, आपकी ये जो जादू भरी ये जो निगाहें हैं, जहां भी जाती हैं सरकार, जिस जगह भी जाती हैं, ये कटारी की तरह चुभ जाती हैं। और भीष्म पितामह कहते हैं, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई
जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। नैनों की कटारी वारी 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 छुई मुई छतिया से उतर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। हे सरकार, आपके जो ये नेत्र कमल है ना, प्रेम की लरी हरी मृगदानों, प्रेम की लहरी हरी मृग दोनों। बरस पड़ी मोती सी बिखर बरस गई। पड़ी मोती सी बिखर गई। प्रेम की लरी हरी मृगदानों, प्रेम की लहरी हरी मृग दोनों। बरस पड़ी छतिया सी उतर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। अब भीष्म पितामह कहते हैं, सरकार उस छवि को देखने के बाद, आपके नेत्र कटाक्ष को देखने के बाद जो हमारे हृदय में कटार चुभी सरकार, अब पल पलक डरत नहीं तारे। 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 छिन छोरत जन जान निकर गई। छिन छोरत जन जान निकर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। जादू भरी तेरी आंखें नैनों की कटारी वारी वारी छुई मुई छतिया सी उतर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। छतिया से उतर गई। जादू भरी तेरी आंखें बिखर गई। जादू भरी तेरी आंखें बिखर गई। जादू भरी तेरी आंखें बिखर गई। जादू भरी तेरी आंखें किधर गई। कि पांडवों से कि अब हमें द्वारिका जाने की अनुमति दीजिए, और अर्जुन को लेकर भगवान द्वारिकापुरी चले गए। द्वारिका वासियों ने
बड़े धूमधाम से भगवान का स्वागत किया है। अब यहाँ पर सूत जी से कहते हैं कि हे नाथ, 88,000 ऋषि कहते हैं सूत जी से कि प्रभु भगवान यह तो बताइए कि परीक्षित का क्या हुआ। आपने तो भगवान को द्वारिका पहुंचा दिया, पर यह तो बताइए कि जब भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की और वह बालक कैसे जन्म लिया, उसका क्या हुआ। तब यहाँ पर सूत जी कहते हैं हाँ हाँ ऋषियों, ठीक पूछा तुम लोगों ने। अब बड़े सकुशल रूप से परीक्षित जी का जन्म हुआ और वह कुछ बड़े हुए, और जैसे ही बड़े हुए जिसकी भी गोद में जाते थे वह सबको एक टक घूर घूर के देखते थे। उनका नाम था विष्णुराज, परंतु सबको घूर घूर कर देखते थे कि जो गर्भ के अंदर मुझे बचाने के लिए आए थे, मेरी रक्षार्थ हेतु मुझे बचाने के लिए, मेरी रक्षा करने के लिए आए थे, क्या ये वही है? पर नहीं, उनके तो 4 हाथ थे। सबको घूर घूर एक टक टक करके देखे और परितः इक्षते इति परीक्षितः, अर्थात उनका नाम सबको घूर घूर कर देखते थे कि क्या मेरे वही ठाकुर जी तो नहीं है, तो उनका नाम पड़ गया परीक्षित। और महाराज इस प्रकार से उनका, महाराज आपके ताऊ जी, आप अपने ताऊ जी की चिंता ना करें, उनको धर्मराज विदुर जी महाराज का संग मिल गया है, सानिध्य मिल गई है, इसलिए अब उनका कल्याण ही होगा। और इतना समझाकर नारद जी महाराज अंतर ध्यान हो गए। आगे अब युधिष्ठिर जी महाराज को यह विचार करने लगे कि 7 महीने व्यतीत हो गए, परंतु अर्जुन का पता नहीं है, वह पुनः नहीं आए। क्या बात है, क्या ऐसा कारण है कि अर्जुन वापस नहीं आए? इस तरह का विचार ही चल रहा था, सभी शोक में डूबे हुए थे। और इस तरह की विचारधाराएं जब चल रही थी, अर्जुन को सामने से युधिष्ठिर जी महाराज ने आते देखा तो सब पूछने लगे कि इतना विलंब क्यों हो गया अर्जुन, तुम्हें 7 महीने व्यतीत हो गए और तुम आज आए। आज अर्जुन कुछ बोल नहीं रहे हैं, मौन है। उस मौन अवस्था को देखकर युधिष्ठिर जी ने कहा, अर्जुन ऐसी क्या बात है कि तुम मौन हो आज? परंतु आज अर्जुन मौन है, कुछ बोल नहीं रहे, और उनकी आंखों से, उनके नेत्रों से जल प्रवाहित हो रहा है, अश्रुपात हो रहा है। युधिष्ठिर जी बार बार पूछते हैं, देखो भैया मैं अधीर हो रहा हूँ, बताओ क्या कारण है, किस वजह से तुम्हारे अश्रुपात हो रहे हैं, क्यों व्यथित हो तुम? और अर्जुन ने कहा कि बड़े भैया हमारे सरकार का स्वधागमन हो गया और वह चले गए, भगवान परम धाम को, अपने धाम को चले गए। और जैसे ही महाराज कुंती मैया ने सुना, उसी समय प्राणों का त्याग कर दिया और सभी पांडव ने अपने पुत्र को, परीक्षित जी को राजभार सौंपकर वह स्वर्गारोहण करने के लिए द्रौपदी जी के साथ चल पड़े और अंततो गत्वा वह परम धाम को गए। इधर एक दिन की बात है, परीक्षित जी का विवाह इरावती जी से हुआ था। राजभार जब सौंपा गया तो अब परीक्षित जी के मन में विचार आया कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि जो प्रजा है, देखा जाए कि प्रजा की व्यवस्थाएं कैसी चल रही हैं, मुझे उनके निरीक्षण के लिए जाना चाहिए। और अपने समझदार मंत्रियों और विप्रों के साथ अपने वेश को बदलकर वह नगर का भ्रमण करने लगे। और अचानक एक ऐसा दृश्य देखा और देखते ही वह अधीर हो गए, दुख पीड़ा होने लगी। क्या देखते हैं कि एक गैया मैया
बछड़ा उसके पीछे पीछे चल रहा है और दोनों विलाप कर रहे हैं। बछड़े के 3 पैर टूटे हुए हैं, खंडित हैं। और इस रूप को देखकर, इस गैया मैया के स्वरूप को देखकर आज बड़े दुखित हुए परीक्षित जी महाराज। और देखा कि एक छड़ी लेकर एक दुष्ट उनके पीछे पीछे जा रहा है और वह क्रोध से आंखें उनकी लाल हो गई, क्रोधाग्नि में जल रहे हैं। और पूछा और कहा कि मैं इस दुष्ट को अभी तलवार निकाल कर मार दूंगा। परंतु वह गैया मैया कौन है और वह बछड़ा कौन है? आज गाय कहती है कि हमारे प्रभु हमको छोड़कर चले गए और हमारी यह दशा ऐसी है, इसमें किसी का दोष नहीं है। परीक्षित जी तो समझ गए कि यह कौन है, परंतु उस दुष्ट से पूछा, अरे दुष्ट, मेरी राज्य में तू ऐसा कुकर्म कर रहा है। देखो हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे और मधुसूदन थे, उनका नाम गायों की रक्षा करने की वजह से गोपाल पड़ा और तुम उन गोपाल की गायों पर ही अत्याचार पापाचार कर रहे हो। मैं तुम्हें मार दूंगा। और तलवार निकाल ली। जैसे ही तलवार निकाली महाराज, तो वह त्राहिमाम करके परीक्षित जी के पैरों में गिर पड़ा। कहा, सरकार मुझे क्षमा करिए। जब परीक्षित जी ने उस दुष्ट का नाम पूछा तो उसने कहा कि मैं कली हूँ और मेरा काम ही ऐसा है। अरे तो परीक्षित जी ने कहा, इस मेरे राज्य को छोड़कर कहीं और चले जाओ, मेरे राज्य में ही गायों को क्यों मारते हो? तो कली ने कहा कि सरकार, आपका राज्य कहाँ नहीं है। मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ मैं यही दृष्टिपात करता हूँ कि हर जगह आपका राज है और मैं जहाँ भी जाऊंगा वहाँ आप तलवार निकाल कर खड़े हो जाएंगे और मेरा वध कर देंगे। हे नाथ, मैं कलयुग है और कलयुग का यही धर्म है। अच्छा, तो अब परीक्षित जी महाराज ने पूछा कि तुम कलयुग हो, यह बताओ कि तुम में कौन कौन से गुण हैं और कौन कौन से दोष हैं। परीक्षित जी महाराज से कली कहता है कि नाथ, आप जानते हैं कि मुझ में दोषों के भंडार हैं, मेरे अंदर दोष ही दोष हैं, परंतु एक महान गुण है, एक मुझ में बहुत ही सुंदर गुण है। क्या है? परीक्षित जी ने पूछा, क्या है बताओ, कौन सा गुण है आप में? बोले, सरकार बहुत ही अच्छा गुण है। तो अब कली कहता है कि कलयुग में मेरा गुण यह है सरकार, यद्वलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना, कलौ केशव कीर्तना। इस कलयुग में मेरा गुण यह है कि मैं, देखिए, इस युग में अगर हम मन से पाप करें, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। अगर हम पाप करते हैं तो उसका पाप नहीं लगता, परंतु हम मन से भी भगवान का नाम उच्चारण कर लेते हैं। क्या कहते हैं? कली ने कहा, यत् फलम नास्ति तपसा, और न योगे न समाधिना, ना इस संसार के व्यक्ति ना जप कर सकते, ना तप कर सकते, ना समाधिस्थ हो सकते, परंतु एको महान गुण। इसमें महान गुण क्या है कि जो भी व्यक्ति इस कलिकाल में भगवान के नाम का उच्चारण करेगा, भगवान के नाम का गायन करेगा और भगवान के नाम का सहारा ले लेगा महाराज, उसका उद्धार हो जाएगा और वह भगवत धाम को चला जाएगा। और जैसे ही यह बात को सुना, परीक्षित जी महाराज ने बड़े प्रसन्न हो गए और कहा, अरे कलियुग तुम में इतना सुंदर गुण है, हम प्रसन्न हो गए, अब मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो कली ने कहा कि मुझे स्थान चाहिए रहने के लिए। और परीक्षित जी महाराज ने कौन से स्थान दिए? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना
जात कर्म मदात्म प्रभु, जात रूप मदात्म प्रभु। 4 स्थान दिए परीक्षित जी ने। कौन कौन से? जहाँ पर जुआ खेला जा रहा हो वहाँ पर कली तुम जाकर वास करो। दूसरा स्थान दिया जहाँ मदिरा पान किया जा रहा हो, वहाँ पर दूसरा स्थान कलयुग को मिला। और तीसरा स्थान जहाँ जो पुरुष स्त्रियों के पीछे लंपट की तरह भागता फिरता है वहाँ जाकर तुम प्रवेश करो, वहाँ तुम्हारा स्थान है। और चौथा स्थान दिया जहाँ जीवों की हिंसा हो रही हो, जहाँ जीवों को लोग मार रहे हो, वहाँ जाकर कलयुग तुम वास करो। 4 स्थान दिए। तो अब कली कहता है कि प्रभु मैं जानता हूँ कि मैं दोषों का भंडार हूँ, परंतु नाथ मैंने आपको बताया कि मेरे अंदर एक महान गुण है। तो सरकार एक महान गुण है तो उसके बदले तो मुझे सुंदर स्थान देना चाहिए, एक अच्छा स्थान देना चाहिए। तो आपने तो नहीं दिया। अब परीक्षित जी तो प्रसन्न ही थे, तो उन्होंने कहा कि कलयुग तुम जो चाहते हो मांग लो। पुनश्च समानाय जात रूप मदात्म प्रभु। तो कली ने स्वर्ण में स्थान मांग लिया, और जैसे ही स्वर्ण में स्थान मांगा तो परीक्षित जी ने कहा जाओ हम तुम्हें स्वर्ण में स्थान देते हैं, तुम स्वर्ण में वास करोगे। इस प्रकार से परीक्षित जी महाराज वहां से वापस आ गए। और एक दिन की बात है, एक दिन विचार करते हैं श्री परीक्षित जी महाराज कि मेरे जो बुजुर्ग हैं, मेरे जो बड़े जन हैं, उन्होंने मेरे लिए क्या छोड़ के गए हैं। और एक दिन खजाने को जब खोला, जब खजाने को खोला तो मणि, स्वर्ण और अद्भुत प्रकार के हीरे जवाहरात थे, परंतु क्या देखा कि उसमें बहुत ही सुंदर मुकुट था, बहुत ही सुंदर मुकुट था। तो अब विचार करते हैं परीक्षित जी महाराज कि ये मुकुट मैं पहन लूं तो मैं तो कितना सुंदर लगूंगा, ये मुकुट तो बहुत ही सुंदर है। और वह मुकुट अपने सिर में धारण कर लिए, और जैसे ही मुकुट धारण कर लिए तो वह मुकुट किसका था? वह मुकुट था जरासंध का। जब जरासंध का वध किया तो जरासंध के पुत्र ने कहा कि देखो भैया, जब भीम ने उस मुकुट को छुड़ाया तो उनके पुत्र सहदेव ने कहा, जरासंध के पुत्र सहदेव ने कहा कि भैया देखो, ये मेरे पिताजी की धरोहर है, ये मेरे पिताजी की निशानी है, इसे आप मत छुड़ाओ, इसे आप मत लो। परंतु जबरदस्ती छीन करके और वह लेके आ गए। अब वह जब परीक्षित जी महाराज ने सर पर धारण किया उस मुकुट को, तो कली भी उनके मुकुट में प्रवेश कर गया। और जब कली प्रवेश कर गया महाराज, अब वह एक दिन रथ में आरूढ़ होकर सैन्य बल के साथ चल पड़े। और जब चल पड़े तो जंगल में जाकर वह भूख प्यास से व्याकुल हो गए। जब व्याकुल हुए दिग्भ्रमित हो गए महाराज। अब भूख प्यास से तो व्याकुल ही थे। उन्होंने देखा कि एक ही बड़ा ही सुंदर आश्रम है, और उस सुंदर आश्रम में पुकार लगाई तो किसी ने कुछ नहीं कहा। अंदर गए तो देखा नदी के जल को लिया हाथ पर और श्राप दे दिया। श्राप दिया कि आज से 7वें दिन राजा परीक्षित जी की सांप के तक्षक नाग के डसने से इनकी मृत्यु हो जाएगी, और श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षकः तप्त में हनि तांघति कुलांगारम नोदितो तद्द्रोहम्। ऐ कुलंगार, तेरे पूर्वजों ने तो संतों की धूल को अपने मस्तक पर रखा, पर ऐ कुलंगार, तूने इतना बड़ा अपराध किया, तूने संतों का अपराध किया है। और शाप
दे दिया। और जब यह श्राप की बात पिताजी को पता चली, शमीक ऋषि को पता चली है, तो आज कहते हैं पुत्र तुमने ये बहुत बड़ी गलती कर दी, तुमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। देखो तुम कहते हो कि राजा परीक्षित गलत है, जिसे गर्भ में ही भगवान बचाने गए, भगवान रक्षा करने गए, और ऐसे भगवत भगत को देखो गर्भ में ही भगवान और भगत का मिलन हो गया। और ऐसे जिसको भगवान मिल जाए, भगवान के दर्शन मिल जाए, वह गलत कैसे कर सकता है, वह अपराध कैसे कर सकता है। बेटा अब तो मैं भगवान से यही कामना करता हूँ कि तेरी भगवान रक्षा करें। तूने ये बहुत बड़ा अपराध कर दिया है आज। और अपने कुछ शिष्यों को बुलाकर शमीक ऋषि ने परीक्षित जी महाराज को संदेश भेजा, और वह दूत सेवक गए हैं और परीक्षित जी महाराज को बताया कि हे भगवान, हे नाथ, आपको श्राप लग गया है। शमीक ऋषि के जो पुत्र हैं उन्होंने श्राप दे दिया है कि आज से 7वें दिन तक्षक नांग के डसने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। और इस प्रकार जब सारा वृत्तांत उन सेवकों ने बताया तो आज परीक्षित जी महाराज के आंखों में आंसू आ गए, और वह विचार करने लगे कि जो मेरे पूर्वज हैं, जो मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने संतों की धूल को अपने मस्तक पर विराजमान किया, और मैं कितना बड़ा कुलांगवार हूँ, मैं अपने कुल का कलंक बन गया, मैं अपने कुल का कलंक हूँ कि मैंने अपने पूर्वजनों की आन को, बान को, शान को आज धूल धूसरित कर दिया, मैंने सब सम्मान को आज मिटा दिया, मुझसे इतना बड़ा अपराध हो गया। अब सब कुछ त्याग कर परीक्षित जी महाराज जन्मेजय को अपनी राज सत्ता सौंपते हैं और गंगा सुखताल जाकर अपना आसन लगा लेते हैं। और जब ही महाराज संत महापुरुषों को यह बात चली कि परीक्षित जी महाराज को श्राप लग गया, वह बड़े दुखित हुए, व्यथित हुए और विचार करने लगे कि अब हमें परीक्षित जी के पास जाना चाहिए, अपने राजा के पास जाना चाहिए। और संत महापुरुष गंगा सुखताल में जाकर परीक्षित जी के पास पहुंच गए। और जैसे ही परीक्षित जी के पास पहुंचे, उसी समय देखिए जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो भगवान एक अंगुष्ठ के मात्र के स्वरूप में जाकर परीक्षित जी महाराज की रक्षा की। और आज देखिए जब आज परीक्षित जी महाराज को वाक्य अर्थात वाणी रूपी श्राप लगा, तो आज वाणी रूपी भगवान सुखदेव बनकर आज भगवान सुखदेव के रूप में श्याम सुंदर प्रकट हो गए। तत्रा भगत भगवान व्यास पुत्रो, 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 तत्या भगत भगवान व्यास पुत्रो, यदीक्षया गामट्टमानं पेचा अलचलिंगो नभलावतोषो, अलिचलिंगो निभलावतोषो, अलिचलिंगो नभलावतोषो, प्रत्यक्षवाणी बभूत वेषः, प्रत्यक्षवाणी बभूत वेषः, तत्रा भगत भगवान व्यासपुत्रो, तत्या भगत भगवान व्यास पुत्रो, यदीक्षया गामट्टमानं पेषः, निशिया मठ मान पेत्या
प्रकट हुए। उनके अवधूत वेश को देखकर सभी संत मुनींद्र महात्मा महापुरुष खड़े हो गए और राजा परीक्षित उनके सम्मान के लिए, उनके आतिथ्य के लिए देखते ही उनके अवधूत वेश को महाराज देखते ही नमन प्रणाम किया है और आते ही प्रश्नों की झड़ी लगा दी कि हे नाथ, आप यह बताइए कि म्रियमाणस्य अर्थात मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए, वह क्या श्रवण करे, क्या स्मरणीय है, क्या भजनीय है और हमारे जीवन में हमें क्या कर्तव्य करना चाहिए और हमें हमारे जीवन में हमारे क्या अकर्तव्य हैं। हे नाथ, आप बताइए। अब सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी की बातों को सुनकर मुस्कुराने लगे कि देखो भैया, हमको आते देर नहीं लगी, अभी तो आपने हमको बैठने को भी नहीं कहा और आते ही प्रश्नों की झड़ी लगा दी तुमने। इतना जय श्री कृष्ण। श्री राधे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज परीक्षित जी पूछते हैं सुखदेव जी महाराज से कि मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए। अंत तो जब अंतिम श्वास चलती है जीव की तो उसे पता चलता है, क्या पता चलता है, क्या लेके आया जग में, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। क्या लेके आया जग में, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। सभी लोग तालियों की सेवा करते हैं। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। क्या लेके आया, इस जगत सराय में मुसाफिर रहना 2 दिन का। फिर रहना 2 दिन का, मुसाफिर रहना 2 दिन का। इस जगत सराय में मुसाफिर रहना 2 दिन का। मुसाफिर रहना 2 दिन का। जो बिरखा करे गुमान रे मूरख इस धन जौवन का। तू बिरथा करे गुमान ये मूरख इस धन जोबन का। क्यों बिरखा करे गुमान रे मूरख इस धन जौवन का।
खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। आज इसीलिए परीक्षित जी महाराज पूछते हैं कि मरणासन व्यक्ति को क्या करना चाहिए। श्री राधे राधे